क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण कितने प्रकार के? 4 के। परिमाण, रीति, स्थान और काल। अब सबसे पहले लिख लो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आप ध्यान से पढ़ लेना इसको, ठीक है? ये आपके लेवल से भी गहरा है ये, ठीक है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में देखो, किसी क्रिया का हमें ये पता चलता है कि ये कम है या ज़्यादा है या मध्यम है, तो वहाँ पर कौन सा विशेषण होगा? परिमाणवाचक विशेषण। लिखो क्रिया के ज़्यादा या कम होने का बोध कराने वाले शब्द। क्रिया के ज़्यादा या कम होने का बोध कराने वाले शब्द परिमाण वाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया के ज़्यादा या कम होने का बोध कराने वाले शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं, ठीक है? अब आप देखो, ये क्या तो किसका बोध कराएंगे? कम का। या किसका? ज़्यादा। अब इसकी कम की जगह कौन सा शब्द आ सकता है? थोड़ा। और ज़्यादा का मतलब है बहुत, अधिक, ठीक है? ये सब के सब क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण किसे कहते हैं बताओ? जो क्रिया की क्या बताए? विशेषता। लेकिन क्रिया करने का तरीका भी क्या होता है? अलग। जिसमें परिमाण का बोध हो रहा है वो क्या है? परिमाणवाचक। जिसमें रीति का बोध हो, रीतिवाचक। जिसमें स्थान का बोध हो, स्थानवाचक। और जिसमें काल का बोध हो, कालवाचक। तो इसमें लिखें आप आगे, जैसे कम, ज़्यादा, थोड़ा, अधिक। कम, ज़्यादा, थोड़ा, अधिक। कम, ज़्यादा, थोड़ा, अधिक, बहुत। ठीक है? कम, ज़्यादा, थोड़ा, अधिक, बहुत। कम, ज़्यादा, थोड़ा, अधिक, बहुत। ये किसका बोध करा रहे हैं? परिमाण। अब देखो, जैसे उदाहरण लेते हैं अपन इसका। राधा कम बोलती है। अब देखो, बोलना क्या है यहाँ पर? क्रिया। बोलना क्रिया है। अब क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कम। ये क्या है? क्रिया विशेषण। कम क्या है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। देखो, मैं एक शब्द लिख रही हूँ, ठीक है? मैंने लिखा
ए जाते हुए लम्हो जरा ठहरो, ठीक है, ए जाते हुए लम्हो जरा ठहरो। अब आप मुझे ये बताओ, इसमें जरा का मतलब क्या होता है? थोड़ा। ये आप क्या करेंगे, शब्द का खुद अर्थ निकाल लेंगे कि जरा का मतलब क्या होता है? थोड़ा। तो देखो ठहरना क्या है यहाँ पर? क्रिया, और क्रिया की क्या बता रहा है? विशेषता, यानी थोड़ी देर ठहर जाओ। तो ये क्या है? क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण कैसा है? परिमाण, यानी समय का क्या करवा रहा है? ये कम समय। तो ये हो गया लम्हो, यहाँ ये नहीं है, क्या है? जरा ठहरो। फिर देखो दूसरा उदाहरण, हाँ लिख लो लिख लो। पिक्चर छोड़ो, सुनो यहाँ पर एक नोट लिख ले आप। इसमें अगर देखो, एक मिनट सुनना, हम क्रिया से प्रश्न पूछते हैं क्या, अगर इस क्या का उत्तर आ जाता है तो वो क्रिया कैसी होती है? सकर्मक होती है। ऐसे ही यहाँ ये जो परिमाणवाचक की क्रिया विशेषण है उसमें आप प्रश्न पूछेंगे तो प्रश्न क्या पूछेंगे? कितना, कितने, कितनी, ठीक है, स्टार लगा के लिख लो। और लिखे उदाहरण, हाँ इसी में लिखना है। अगर अपन देखो यहाँ क्रिया है, इधर देखो क्रिया क्या है? ठहरना। कितना, कितना ठहरना है? अब कितना का जवाब इस पूरे वाक्य में केवल किससे मिला है? जरा, ठीक है। राधा कम बोलती है, कितना बोलती है? तो जहां कितना, कितने, कितनी का आंसर आ जाता है वही क्या होता है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आ गया समझ में? आगे देखो, कोई भी उदाहरण आप ले सकते हैं, इसमें मैंने ज्यादा नहीं लिखा है। और उदाहरण लिखे, मतलब आप बना लेंगे, ठीक है। राधा की सांसें तेज चल रही है, कितनी? ठीक है। अब देखो अगला, मिटा दूं? आगे लिखो कालवाचक। कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण में क्या होगा भैया? किसका बोध होगा इसमें? समय का। लिखो कालवाचक क्रिया विशेषण में, लिखिए कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण में समय का बोध होता है। काल का बोध होता है। भैया इस तरीके से पढ़ें कि यहीं पे याद हो जाए, ठीक है। कालवाचक क्रिया विशेषण में किसका बोध होता है? समय का। प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न किससे पूछते हैं अपन? क्रिया से। क्रिया से प्रश्न पूछा जाता है। कौन सा प्रश्न? कब। कौन सा प्रश्न? कब। प्रश्न पूछा जाता है कब।
लिख लो। जैसे आज, अभी, आज अभी, इसी वक्त, आज अभी इसी वक्त, कल परसों सुबह, कल परसों सुबह, सप्ताह भर, महीना भर, सप्ताह भर, महीना भर, जीवन भर, 2 घंटे, थोड़ी देर, जीवन भर, 2 घंटे, जीवन भर, 2 घंटे, थोड़ी देर। 1 मिनट देखो, ये शब्द मैंने लिखा है ना, थोड़ी देर। अब यहाँ पर देखो, थोड़ा का मतलब तो किस में चला जाएगा? परिमाणवाचक में। किस में? लेकिन ये देर किसका बोध करा रहा है? समय का। किसका बोध करा रहा है? ध्यान दें, जहाँ पर क्रिया किसका बोध कराए? समय का। क्रिया किसका बोध कराती है? समय का। देखो, मैं आज ही यह कार्य करूँगा, ठीक है। अब देखो, हम कब करेंगे? तो कब का जवाब क्या आ गया? आज ही। क्या आ गया? आज ही। फिर देखो, इसी वक्त कक्षा से बाहर चले जाएं, इसी वक्त कक्षा से बाहर चले जाएं। तो देखो, कब चले जाएं? अरे क्रिया से आप क्वेश्चन पूछे कि कब चले जाएं? इसी वक्त। तो क्रिया विशेषण, मैं परसों ये काम करूँगा, सुबह जल्दी उठूँगा, सप्ताह भर लगेगा कार्य करने में, महीना भर लगेगा, तो मैं जीवन भर आपका साथ। ठीक है, तो ये क्या है? 2 घंटे, थोड़ी देर, ये सब क्या है? क्रिया विशेषण। कैसे क्रिया विशेषण है ये? कालवाचक। कैसे क्रिया विशेषण है? कालवाचक क्रिया विशेषण। अब आप मुझे जरा बताओ कि जो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण पढ़ा था, उसमें क्या सवाल पूछेंगे? कितना, कितनी, कितने। ठीक है, उसका अगर आंसर आता है तो वो क्या होगा? परिमाणवाचक। जैसे कम, ज़्यादा, थोड़ा, बहुत, ठीक है, जरा, ये सब किस में आएंगे? परिमाण में। कालवाचक क्रिया विशेषण में किसका बोध होता है? समय का। किसका बोध होता है? समय का। और हम क्रिया से कौन सा क्वेश्चन करेंगे? कब। क्रिया से कौन सा? कब। अब देखो, इसमें इसके जो शब्द हैं वो क्या हैं? आज, अभी, इसी वक्त, कल परसों सुबह, सप्ताह भर, महीना भर, जीवन भर, 2 घंटे, थोड़ी देर। तो देखो, इसका अगर अपन ये करें, उदाहरण लिखना नहीं है। जैसे मैंने कहा, कब मेरे तो यहाँ पर देखो आओगे या नहीं। अब ये मत समझना, ये मैंने उदाहरण इसलिए लिया है, ध्यान दे, इधर क्रिया लास्ट में होती है। अक्षर वाक्य में क्रिया कहाँ होती है? लास्ट में। लेकिन यहाँ पर ये आओगे यानी आना, ये आना क्रिया कहाँ आ गई? पहले आ गई। अब देखो, आना कब? कब? समय है। किसका बोध करा रहा है? समय का बोध करा रहा है। यहाँ समय फिक्स नहीं है, तो ये कब ही यहाँ पर क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। समझ गए ना? क्लियर ही आए उसी में नहीं होता। इसमें देखो, अगर ये कब है, इसका मतलब किसका बोध करा रहा है? समय का। यानी क्या पूछा जा रहा है? समय पूछा जा रहा है, तो किसका बोध है? समय का। आगे लिखो अगला, स्थानवाचक। हाँ, बता दो आप भी अपने मन में क्यों रखते हो। हाँ, वेरी गुड। सुबह से लेकर, देखो इसमें है ना, हंसने की बात नहीं है ये। अपने जीवन को जोड़ते हुए अगर हम पढ़ते हैं ना, तो वो ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है।
ठीक है, बस अब आगे मत बोलना। बढ़ते रहो सूरवीर, सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक। अब देखो स्थानवाचक लिख लो, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ये किसका बोध कराते हैं भैया? स्थान का। स्थान का बोध कराते हैं। प्रश्न क्या होगा? प्रश्न होगा कहाँ। प्रश्न क्या होगा? कहाँ। ये प्रश्न किससे होगा? ये तो आपको पता है ना, क्रिया से। हमेशा प्रश्न किससे होगा? क्रिया से। लिख ही देते हैं, प्रश्न क्रिया से किया जाएगा। प्रश्न किससे किया जाएगा? क्रिया से। और प्रश्न क्या होगा? कहाँ। देखो जैसे इधर, उधर, यहाँ, जहाँ, तहाँ, इधर उधर, जहाँ तहाँ, बाहर भीतर, आगे पीछे, दाएं बाएं। हाँ, आस पास, आस पास, आगे पीछे, इधर उधर, यहाँ जहाँ तहाँ, दाएं बाएं, बाहर भीतर, आस पास, आगे पीछे, ऊपर नीचे। ये सब किसका बोध करा रहे हैं? स्थान का। किसका बोध करा रहे हैं? स्थान का। अब भी याद कर लो इसी वक्त, इधर उधर, यहाँ वहाँ, जहाँ तहाँ, दाएं बाएं, बाहर भीतर, आस पास, आगे पीछे, ऊपर नीचे। ये क्या है? स्थान। तो ये स्थान का बोध करा दिया। लिखो जैसे जैसे कोई भी क्वेश्चन बताओ। मोहन इधर आओ। अब यहाँ पर क्रिया क्या है? आना। तो क्वेश्चन क्या करोगे? अरे बताया था ना कि कहाँ। कहाँ? इधर। कहाँ? इधर। ठीक है, तो ये क्या है? क्रिया विशेषण। कौन सा क्रिया विशेषण है ये? एक मिनट ध्यान दो भैया। केवल अगर ऐसा आ जाए कि मोहन इधर आओ में क्या है? क्रिया विशेषण कौन सा शब्द है? इसके अंडरलाइन कर दिया। क्या है? तो पहला दे दिया क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। दूसरा दे दिया संज्ञा, तीसरा दे दिया सर्वनाम, और चौथा दे दिया क्रिया। तो कौन सा आएगा? क्रिया विशेषण। अगर इसी को ऐसे पूछ ले कि इधर में कौन सा क्रिया विशेषण है, इधर में कौन सा क्रिया विशेषण है, कौन सा
क्रिया विशेषण है। ठीक है, पहला दे दिया परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, दूसरा दे दिया स्थानवाचक क्रिया विशेषण और तीसरा दे दिया कालवाचक क्रिया विशेषण और चौथा दे दिया कोई नहीं। तो बताओ कौन सा आएगा, बताओ। अरे कौन सा आ रहा है, स्थानवाचक। कौन सा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और उदाहरण देखिए, राधा अब देखो यहां पर क्रिया कौन सी है। ठीक है, क्या प्रश्न पूछोगे, कहाँ खड़ी है, कहाँ खड़ी है, तो यही क्या है, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में भी भैया कौन सी, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अगला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। मैं कहाँ जा रही हूँ, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसमें पेन में स्याही डलवाना रे। रीतिवाचक क्रिया विशेषण इसमें डाल दो। रीतिवाचक क्रिया विशेषण में देखो, क्रिया को करने का तरीका, तरीका या ढंग बताया जाता है। क्या है भैया, क्रिया को करने का तरीका या ढंग बताया जाता है। किसमें, रीति। रीति शब्द का अर्थ क्या है, रीति का अर्थ तरीका। रीति का अर्थ क्या है, तरीका। प्रश्न आएगा, कैसा, कैसी, कैसे। ठीक है, तो इसमें देखो लिख लो, धीरे धीरे, होले होले, मंद मंद। लिखो जैसे धीरे धीरे, होले होले, मंद मंद। आहिस्ता आहिस्ता, चुपके से, आहिस्ता आहिस्ता, रफ्ता रफ्ता, रफ्ता रफ्ता,
धड़ाम से, इत्यादि। जैसे बच्चा धड़ाम से गिरा। इसी का क्यों पूछा तूने? इसी का क्यों पूछा है? इतने भावुक मत हुआ करो पढ़ते समय। देखो प्रश्न कैसा पूछेंगे, कैसा, कैसी, कैसे। देखो रीतिवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया के करने का जो तरीका होता है, जो ढंग होता है, उसको क्या कहते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति का अर्थ क्या होता है? तरीका। रीति का अर्थ क्या होता है? तरीका। प्रश्न क्या पूछेंगे क्रिया से? कैसा, कैसे, कैसी। देखो अब यहाँ पर धीरे धीरे, मंद मंद, होले होले, जोर जोर से, चुपके से, आहिस्ता आहिस्ता, रफ्ता रफ्ता, धड़ाम से। ठीक है, ये इसके क्या है? अव्यय है। क्या है? अव्यय। अव्यय या अविकारी शब्द। सुन, देखो धीरे धीरे, मंद मंद, होले होले, जोर जोर से। इसके अगर अपन एग्जाम्पल देखते हैं तो जैसे मोहन धीरे धीरे नाचता है। उदाहरण लिख लो एक दो ताकि आप समझ जाएं। उदाहरण, राम आहिस्ता 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 चल रहा था या चल रहा है या चलता है। कुछ भी लिख देना पीछे। राम आहिस्ता आहिस्ता चलता। इस वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है भैया? और क्रिया विशेषण में भी कौन सा क्रिया विशेषण? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। फिर देखिए, बच्चा धीरे से गिरा। कैसे गिरा? धीरे से। फिर देखो, चुपके से, राधा चुपके से आई। लिख लो आप, राधा चुपके से आई। यानी आना क्रिया है, कैसे आई? चुपके से। राधा चुपके से आई। राधा कैसे आई है? चुपके से। लिख लिया। ये क्रिया विशेषण समाप्त। खत्म उसको कहते हैं जिसकी सांसें रुक जाती। ठीक है, अब देखो, सुनो, मैंने ये कहा, थोड़ा सा समझो आप जरा। इधर देखो, अब मुझे ये बताओ, ये क्या है? क्रिया। कहाँ देखो? ये क्या है? स्थानवाचक। अब ये जरा क्या है बताओ मुझे, बताओ। सुनो सुनो सुनो, यहाँ पर ये जो जरा शब्द आया है भैया, ये क्रिया प्रविशेषण है। प्रविशेषण यानी क्रिया से पहले जो विशेषता बताए उसको क्या कहते हैं? ठीक है, उसको क्या कहते हैं? प्रविशेषण। तो यहाँ पर ये जरा प्रविशेषण का कार्य कर रहा है। किसका कार्य कर रहा है? प्रविशेषण। नहीं,
समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण, ये दूसरा भेद है भैया। समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण। अरे वो क्रिया विशेषण के भेद हैं। देखो क्रिया विशेषण कितने प्रकार के हैं? कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। तो कौन कौन से हैं वो 4 प्रकार? परिमाण और रीतिवाचक और स्थानवाचक। फिर ये तो किसके भेद हैं? क्रिया विशेषण के। किसके भेद हैं? अब हम क्या पढ़ रहे हैं? इधर देखो कोने में, अविकारी या अव्यय, अविकारी या अव्यय। तो अविकारी या अव्यय कितने प्रकार के भैया? 4 प्रकार के। पहला कौन सा है? क्रिया विशेषण। ठीक है, क्या है? क्रिया विशेषण। दूसरा क्या है? समुच्चय बोधक। ठीक है। तीसरा कौन सा है? संबंध बोधक क्रिया विशेषण। संबंध बोधक क्रिया विशेषण। अब आ गया समझ में? तो आगे लिखो, ये दूसरा नंबर का है। अव्यय पढ़ रहे हैं ना अपन, अविकारी शब्द। लिखवाऊं? लिखो, समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण। ये क्रिया विशेषण के भेद हो गए। समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण वे अविकारी शब्द जो 2 संज्ञाओं, वे अविकारी अव्यय, अविकारी शब्द, वे अविकारी शब्द जो 2 संज्ञाओं या 2 वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। जोड़ने या अलग, जोड़ने या अलग करने का कार्य करता है। जोड़ने या अलग करने का कार्य करता है। जोड़ने या अलग करने का कार्य करता है। देखो समुच्चय का मतलब क्या होता है, समझ लीजिए। समुच्चय का मतलब होता है या तो कितनी संज्ञाओं को, 2 संज्ञाओं को, या तो आपस में 2 संज्ञाएं जुड़ेंगी, या फिर आपस में क्या जुड़ेंगे? 2 वाक्य जुड़ जाएंगे। 2 से अधिक भी वाक्य जुड़ सकते हैं, या फिर उनको क्या करती है? ये अलग करती है। क्या करती है? अलग। जैसे मैंने कहा, एक है, समझो भैया, हानि लाभ। ठीक है। एक है माता पिता। अब ये दोनों ही क्या है? ये भी संज्ञा और ये भी संज्ञा है और ये भी संज्ञा है। ठीक है। अब इनको क्या करते हैं? अगर मैंने कहा माता और पिता, तो इनको जोड़ने का कार्य किसने किया? और ने। अब मैं कहूँ हानि
और तो क्या ये सही है? देखो या तो ऐसी कंडीशन हो ना कि या तो ये होगा या फिर दोनों एक साथ नहीं हो सकते, या तो हानि होगी या फिर ऐसा थोड़ी है कि लाभ भी हो गए और हानि भी हो गई। तो जब कंडीशन ये हो जाती है कि या तो ये या फिर ये, तो इनके बीच में और नहीं लगकर क्या जुड़ता है? या। दिन या रात, दिन या रात, पानी या दूध। आप किसी को ये नहीं कह सकते पानी और दूध लाऊं क्या, आप ये कहेंगे चाय लेंगे या कॉफ़ी। समझ गए ना? तो कौन सा शब्द कहाँ प्रयुक्त होगा ये आपको खुद को देखना है। तो समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण अविकारी शब्द ही होते हैं, अव्यय ही होते हैं। अव्यय किसे कहते हैं? जिसमें लिंग वचन कारक काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन ये क्या करते हैं? दो संज्ञाओं को जोड़ते हैं या फिर दो वाक्यों को जोड़ते हैं, और कभी कभी क्या कर देते हैं? अलग भी कर देते हैं। जैसे किस किस को अलग कर दिया? हानि किसको? लाभ को। इन दोनों को क्या कर दिया? अलग। या तो हानि होगी या फिर, तो ये आपस में क्या हो गए? अलग हो गए, और ये आपस में जुड़ गए। तो जरूरी नहीं है, समुच्चय का मतलब जोड़ना ही होता है, लेकिन कभी कभी इनका भाव अलग के अर्थ में भी निकल जाता है। ठीक है, तो समुच्चय बोधक अव्यय। अव्यय कितने प्रकार के बता ना भैया? देखिए अव्यय कितने प्रकार के, मैं क्रिया विशेषण नहीं पूछ रही, क्या पूछ रही हूँ? अव्यय पूछ रही हूँ। कितने प्रकार के? 4। अव्यय कितने प्रकार के? 4। पहला बताओ। शाबाश, पहला कौन सा है? क्रिया विशेषण। दूसरा समुच्चय बोधक। तो अपन आप समझ रहे हो ना अपन क्या पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं? अविकारी या अव्यय। ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन सा है? समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक समझ गए? या तो या दो संज्ञाओं को जोड़ते हैं, या फिर क्या करते हैं? दो वाक्यों को जोड़ते हैं, या दो वाक्यों को अलग भी कर सकते हैं, या संज्ञाओं को अलग भी कर सकते हैं। समझ गए? अब आगे देखो, जैसे मैंने कहा इसका जैसे लिखो, जैसे किंतु परंतु, किंतु परंतु, एवं, या, तथा, रुको, तथा, वह, और, अथवा, और, अथवा, लेकिन, लेकिन, अतः, अतः, इसलिए, इसलिए, फिर भी, फिर भी, ताकि, कि, क्योंकि, चूंकि, फिर भी, इत्यादि। बल्कि लिख लो। ये किसका बोध करा रहे हैं? समुच्चय का। या तो ये भैया किसको जोड़ेंगे आपस में? दो संज्ञाओं को, या किसको जोड़ेंगे? दो वाक्यों को। ये जोड़ भी सकते हैं और अलग भी कर सकते हैं। तो समुच्चय का मतलब ही क्या होता है? जोड़ना। समुच्चय का मतलब क्या होता है? जोड़ना, इकट्ठा कर देना। तो इसके जो शब्द हैं ये रट लेना। क्यों?
क्योंकि ये जब हम वाक्य पढ़ेंगे ना संयुक्त मिश्र, उन वाक्यों में भी ये काम आएंगे। ठीक है। वाक्य बनाओ। राम आ जाता लेकिन वर्षा शुरू हो गई। अब देखो इन दोनों वाक्यों को कौन जोड़ रहा है? लेकिन। कौन जोड़ रहा है भैया? लेकिन। मैं ठीक हूं परंतु श्याम ठीक नहीं है। मैं ठीक हूं परंतु श्याम ठीक, तो ये दोनों वाक्य, मैं ठीक हूं पूर्ण विराम लगा तो वाक्य पूरा हो गया। फिर यहाँ पर देखो श्याम ठीक नहीं है, ये भी अपने आप में पूर्ण है, लेकिन इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है? परंतु। लाभ या हानि जिंदगी में होती रहती है, तो यहां पर क्या आ गया भैया? या। अव्यय क्या है यहां पर? या। इस तरीके से जहां पर ये अव्यय मिलते हैं ना, वहां पर कौन सा हो जाएगा? समुच्चय बोधक अव्यय। वाक्य तो आप बना लेंगे, ठीक है। और बनाने में दिक्कत हो रही है तो बताओ, कोई भी एक वाक्य बनाना, आप ही बनाओ जिसमें ये अव्यय प्रयुक्त हो, समुच्चय बोधक अव्यय प्रयुक्त हो। एक वाक्य बनाओ। मैं घर नहीं जाऊं क्योंकि मम्मी मारेगी। इसने बना दिया, अब आप भी बनाने का प्रयास करो। नहीं, छुपा हुआ भी नहीं है इसमें तो। ये तो पूरा वाक्य ही बन गया। मैं आ रहा था पर रास्ते में एक्सीडेंट हो गया इसलिए मैं नहीं आया। हाँ, पर भी है। और पर कौन सा है? पर परंतु का काम कर रहा है, ठीक है। इसलिए ये दोनों आ गए, पर भी आ गया और इसलिए भी आ गया। देखो पर का मतलब यहाँ पर परंतु है, ठीक है, ऊपर नहीं है यहाँ पर का मतलब। हाँ, और बनाओ। और मैं रास्ते में आ रहा था। हाँ, वाक्य ही नहीं बना तेरा तो, इसलिए शुद्ध होना चाहिए वाक्य। हाँ, बताओ। मैं शादी में बिजी था इसलिए रविवार को घूमने नहीं गया। बिजी था, IM जा रहा था, दीवार के पास IM रिपट गया, गोड आवाज टूट गया। बिजी, व्यस्त, यानी वाक्य क्या होना चाहिए? शुद्ध। हिंदी का है तो हिंदी में ही प्रयुक्त होने चाहिए। मैं शादी में था इसलिए मैं रविवार को घूमने नहीं गया। अब आगे लिख लो, संबंध बोधक अविकारी। मैंने बना दिया। संबंध बोधक लिख लीजिए। लिखो वे शब्द
जो क्रिया के साथ, मैडम हाँ आपने इसमें तो लास्ट में या अब में लिख दिया और उसमें आपने विशेषण लिख रखा था। कोई बात नहीं, तो अव्ययी तो है ये। कोई बात नहीं। हाँ, वे शब्द जो क्रिया के साथ संबंध बताते हैं। तो यहाँ पर हम की विशेषता ही तो पढ़ रहे हैं ना, क्रिया के साथ विशेषता बताएंगे। हाँ, क्रिया विशेषण। आगे लिखो। अब देखो यहाँ पर नोट लिख लीजिए। ये आपस में दो संज्ञाओं या दो वाक्यों का आपसी संबंध बताते हैं। या तो क्या होंगे भैया, दो वाक्य, या क्या होंगे, दो संज्ञा, उनका आपस में क्या होगा, संबंध। जैसे के सामने, के बाद, जल्दी, के बाद, के सामने आदि। उदाहरण लिख लो, उदाहरण लिख लीजिए। देखो ये आपस में दो संज्ञाओं या दो वाक्यों का क्या बताएंगे, संबंध। क्या बताएंगे, संबंध। जैसे लिखा के सामने, के बाद, के सामने या के बाद, दीवार के सामने, दीवार के सामने कोई है। हाँ सही है, लिख लेना आप जो भी। इसको बंद कर दो।